हेलो गाइस, डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूगल एनालिटिक्स 4 के बारे में, जो कि अभी नया नया आया है और जितने भी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, एसईओ करते हैं, वो सब जानते हैं कि यूनिवर्सल एनालिटिक्स इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल। इसलिए गूगल एनालिटिक्स 4 ही एकमात्र तरीका है जिसके थ्रू हम ट्रैफिक को मॉनिटर करेंगे और आगे अब जर्नी हमारी जो शुरू होगी एनालिटिक्स देखने की, वो होगी गूगल एनालिटिक्स 4 के साथ। तो दोस्तों, यूनिवर्सल एनालिटिक्स और गूगल एनालिटिक्स 4 में बहुत अंतर है। ये काफ़ी बदल गया है, इसका लेआउट बदल गया है, ट्रैफिक दिखाने का तरीका भी अलग है बिल्कुल यूनिवर्सल एनालिटिक्स से। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे कि क्या क्या डिफरेंस हुए, क्या क्या अंतर आए हैं रिपोर्टिंग के तरीका में, ट्रैफिक दिखाने के तरीका में क्या क्या अंतर आया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही जानेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन मैं लाता हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए, इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, हमारी मेहनत के रिवॉर्ड में दे, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो क्या है दोस्तों, जो यूए में हम देखते थे सेशंस और पेज व्यूज़ में ट्रैफिक को देखते थे, यानी यूए वाज बेस्ड ऑन पेज व्यूज़ एंड सेशंस। लेकिन गूगल एनालिटिक्स 4 में ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, इवेंट्स और पैरामीटर्स में ये डेटा को दिखाता है। यानी नए जो एनालिटिक्स है, गूगल एनालिटिक्स 4 है, उसमें क्या है, एवरीथिंग इज़ एन इवेंट, यानी सब कुछ इवेंट में ही वो काउंट करता है। तो इसीलिए दोनों ही डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन दोनों का जो लेआउट है, यानी डेटा दिखाने का तरीका है, बिल्कुल ही क्या है, बिल्कुल फ़र्क है। जो आउटपुट दिखाने का तरीका बिल्कुल फ़र्क है। और दोस्तों दूसरा, अगर हम बात करें, यूए यूनिवर्सल एनालिटिक्स जो डेटा दिखाता था वो दिखाता था राउंडेड नंबर्स में, यानी 11,000, 1150 इस टाइप से हम इसमें डेटा देखते थे। लेकिन जो गूगल एनालिटिक्स 4 है, इसमें डेटा दिखाते हैं 4K, 5K, 11K, यानी इस टाइप से डेटा दिखाता है। राउंडेड नंबर्स में डेटा नहीं दिखाता है। तो ये इसमें एक बड़ा बदलाव हुआ है। और दोस्तों, अगर हम बात करें सेशंस के बारे में, सेशन में क्या चेंज हुआ है। यूनिवर्सल एनालिटिक्स में जो सेशंस थे वो दोस्तों क्या थे, कोई भी सेशन एंड्स होता है 30 मिनट के अंदर, वो जो एक सेशन का जो टाइम होता है वो होता है 30 मिनट। उसके बाद वो मिडनाइट में फिर वो नया सेशन शुरू होता है एट मिडनाइट एंड जनरेट अ न्यू वन व्हेन यूटीएम प्रोमो कोड इज़ क्लिक्ड। जब यूटीएम प्रोमो कोड पे क्लिक होता है तब वो नया सेशन शुरू होता है। लेकिन गूगल एनालिटिक्स 4 में ऐसा नहीं है। इसमें मिडनाइट में सेशन शुरू नहीं होता, यूटीएम प्रोमो कोड पे क्लिक करने पे भी वो सेशन शुरू नहीं होता। तो ये एक बिल्कुल ही अलग है। गूगल एनालिटिक्स 4 डज नॉट रीस्टार्ट सेशंस एट मिडनाइट एंड डज नॉट जनरेट अ न्यू सेशन इफ यूटीएम प्रोमो कोड इज क्लिक्ड। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। सेशंस का जो फिगर है वो काफ़ी चेंज हुआ है गूगल एनालिटिक्स 4 के अंदर। और नेक्स्ट है, अब बात करेंगे कन्वर्जन की। कन्वर्जन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी बिजनेस के लिए कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कन्वर्जन में क्या चेंजेस हुआ है, तो दोस्तों कन्वर्जन में चेंज हुआ है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स विल ओनली काउंट 1 कन्वर्जन पर सेशन फॉर ईच गोल। यानी कोई भी गोल के लिए एक सेशन में जितने भी कन्वर्जन होती है वो इसको एक ही काउंट करता था। लेकिन अब क्या चेंजेस हुआ है गूगल एनालिटिक्स 4 में, अगर किसी पर्टिकुलर गोल के लिए किसी पर्टिकुलर सेशन के अंदर अगर आप मल्टीपल एक्टिविटी करते हैं, सपोज़ आप कोई शॉपिंग की वेबसाइट पर शॉपिंग कर रहे हैं, आप कोई सेशन के अंदर अगर आपने उस सेशन के अंदर मल्टीपल आइटम परचेज करे या यू हैव एडेड मल्टीपल प्रोडक्ट्स टू योर कार्ट, तो गूगल एनालिटिक्स 4 विल काउंट डिफरेंट। तो जो गूगल एनालिटिक्स 4 है वो उसको अलग तरीके से काउंट करेगा। यानी अगर आपने एक सेशन में अगर 5 एक्टिविटी करी हैं तो उसको काउंट करेगा 5 कन्वर्जन्स के अकॉर्डिंग। जबकि गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स में ऐसा नहीं था। उसमें एक सेशन के अंदर आप मल्टीपल एक्टिविटी भी कर रहे हैं तो वो एक ही काउंट होती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये अलग अलग उसको क्या करेगा, काउंट करेगा। तो दोस्तों ये भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। और अगर हम बात करें बाउंस रेट की, तो दोस्तों बाउंस रेट चेंज हो गया इंगेजमेंट रेट में। यानी अब बाउंस रेट आपको देखने को बाउंस रेट लिखा हुआ नहीं मिलेगा, अब आपको मिलेगा इंगेजमेंट रेट। यानी इंगेजमेंट रेट ही आपका बाउंस रेट है।
तो आप परेशान ना हो कि बाउंस रेट नहीं दिख रहा, तो आप इंगेजमेंट रेट में ही आपका बाउंस रेट है, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इवेंट की, दोस्तों इवेंट जो पुराना जो एनालिटिक्स था उसके अंदर इवेंट के अंदर हम क्या क्या दिखा सकते थे, और इवेंट किस लिए होता था? एक्चुअली में इवेंट होता था एक्शंस को ट्रैक करने के लिए, यानी हमारी साइट पे क्या क्या एक्शंस हुए हैं। जैसे कोई पीडीएफ डाउनलोड किसी ने करी है वो एक्शंस है, हमारी वेबसाइट के होम पेज पे कोई वीडियो पड़ी है किसी ने वो उसको वॉच किया है तो वो भी एक एक्शन है। तो ये सारे इनको ट्रैक करने के लिए इवेंट्स होता था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, एवरीथिंग इज़ एन इवेंट इन गूगल एनालिटिक्स 4, यानी गूगल एनालिटिक्स 4 में सब कुछ इवेंट है जो भी उसके अंदर दिखता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे दोस्तों इवेंट इज़ काउंटेड व्हेन एन एक्शन इज़ ट्रिगर्ड, जब कोई भी एक्शन ट्रिगर होता है तो वो इवेंट को ट्रिगर करता है। तो जो यूए में यानी यूनिवर्सल एनालिटिक्स में हम इवेंट्स किस केस के लिए कर सकते थे? कैटेगरी के लिए, एक्शन के लिए और लेबल के लिए। सिर्फ ये 3 ही तरीके थे जिनके लिए हम इवेंट्स क्रिएट कर सकते थे, कैटेगरी के लिए, एक्शन के लिए, लेबल के लिए। लेकिन गूगल एनालिटिक्स 4 में हैज़ नो कैटेगरी, नो एक्शन एंड नो लेवल, यानी इसमें ये 3 ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल ही क्या है, बिल्कुल ही डिफरेंट है दोस्तों। और इसमें क्या होगा, इसमें इवेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू टेल यू, पेज व्यूज़ इज़ एन इवेंट, सेशन स्टार्ट इज़ एन इवेंट, फर्स्ट विजिट इज़ एन इवेंट, स्क्रॉलिंग इज़ एन इवेंट, क्लिक्स is an event, video start is also an event, file download is also an event, and there are so many things, many more, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो इवेंट में काउंट होती हैं। तो इसमें ये क्या एक नए जो गूगल एनालिटिक्स 4 है इसमें स्केल बढ़ गया है, इसमें इवेंट्स के अंदर नई नई कैटेगरी भी ऐड कर दी हैं दोस्तों। और लास्ट में हम बात करेंगे व्यूज़ एंड डेटा स्ट्रीम के बारे में। दोस्तों यूनिवर्सल एनालिटिक्स में क्या होता था, उसमें सिर्फ हम वेबसाइट का ट्रैफिक को ही मॉनिटर कर पाते थे, लेकिन गूगल एनालिटिक्स 4 में हम वेबसाइट का ट्रैफिक तो मॉनिटर कर पाएंगे लेकिन डिफरेंट लेवल से कर पाएंगे। यानी इसमें क्या है, तीन लेवल हैं जो है डेटा स्ट्रीम के अंदर। गूगल एनालिटिक्स 4 के अंदर जाएंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन है डेटा स्ट्रीम। डेटा स्ट्रीम पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप डिफरेंट तरीके से डेटा को अपने स्ट्रीम कर सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। एक तो ऑप्शन है ऑल का, ऑल में जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जो आपको ट्रैफिक दिखाएगा वो दिखाएगा एप्पल का जो iOS है उसका ट्रैफिक दिखाएगा, एंड्रॉयड से कितना ट्रैफिक आया वो दिखाएगा, और वेब से कितना ट्रैफिक आया वो दिखाएगा। अगर आप स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर चीज़ का ट्रैफिक देखना चाहते हैं, यानी अगर आप iOS का ट्रैफिक देखना चाहते हैं तो आप iOS पे क्लिक करेंगे तो उसी का ट्रैफिक दिखाएगा। अगर एंड्रॉयड का ट्रैफिक दिखाना चाहते हैं तो एंड्रॉयड पर क्लिक करेंगे उसका ट्रैफिक दिखाएगा। और वेब पे अगर वेब का ट्रैफिक देखना चाहते हैं तो वेब पे आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ वेब का ही ट्रैफिक आपको दिखाएगा। तो दोस्तों ये थे बड़े बदलाव जो गूगल एनालिटिक्स 4 में हुए। और दोस्तों ये छोटी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे साथ बने रहें आगे भी ताकि ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके ला सकूं। और डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें।